अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं सुपर टेस्टी एंड सुपर इजी पोटैटो चीज़ बॉल। ये हम किड्स स्पेशल पर काम करने वाले हैं। तो आज हम किड्स के लिए लेकर आए हैं 2 इंग्रेडिएंट रेसिपी जो कि कम से कम वक्त में आपकी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। चलिए तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने उन्हें हाथों की मदद से पीस लिया है, यानी कि एक पेस्ट सा मैंने इसको बना लिया है ताकि जब हम इसकी शेप दें तो ये बॉल्स हमारी टूटे ना। आधा चम्मच इसमें डाल लेते हैं हम नमक। इसके अलावा शामिल करेंगे काली मिर्चें, आधा चम्मच के करीब ही मैं इसमें काली मिर्चें ऐड करूँगी। अगर आपके बच्चे स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें मनपसंद स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं। 1/4 चम्मच के करीब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ थोड़े से टेस्ट के लिए। अब इस सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और ध्यान रहे कि आपका पेस्ट इतना स्मूथ होना चाहिए कि जब आप इसको बोल शेप में बनाएं या किसी भी शेप में बनाना चाहें तो ये बिल्कुल भी मुश्किल ना हो आपके लिए। आपने हाथों की मदद से करना है, इसे अच्छे से पहले पेस्ट बना लें। यहाँ पे पेस्ट मेरा तैयार हो चुका है। अब आप जैसे घर में नॉर्मल आटे का पेड़ा बनाती हैं, सेम उसी स्टाइल में आपने लेना है। आप इस बॉल की शेप अपनी मनपसंद रख सकते हैं, बड़ी या छोटी ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे चेडर चीज़ के क्यूब्स मैंने बना लिए थे। आलू की टिक्की नुमा से बनाने के बाद इसे मैंने चेडर चीज़ दरमियान में रखी है। हाथों की मूवमेंट पे गौर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा और जैसे नॉर्मल घर में पेड़ा बनता है सेम उसी तरह से हम इसका एक छोटा-सा पेड़े नुमा सा बना लेंगे। तो ये हमारी पोटैटो चीज़ बॉल तैयार है। यहाँ पर आप इसे चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकती हैं। फ्रीज़ करके आप इसे तकरीबन 15 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर जितनी भी बॉल्स मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मैं कुछ फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। फ्राई करने के लिए आपने इसको कोटिंग करनी है। सबसे पहले आप इसकी एग कोटिंग करेंगी और उसके बाद नेक्स्ट कोटिंग आप इसकी करेंगी ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं, इसलिए ये थोड़े से डार्क से ब्राउन हैं। अगर आप बाज़ार या मार्केट वगैरह जहाँ से भी लेंगी तो वो थोड़े लाइट कलर में होंगे। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। आपने बारी-बारी ऐसे ही तमाम अपनी बॉल्स को कोटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कोटिंग के बाद फ्रीज़ करना, तो कोटिंग के बाद फ्रीज़ करने के बाद आप सिर्फ़ इसे 1 वीक तक यूज़ करेंगी, क्योंकि हमने इसके साथ अंडा लगा लिया है। स्मेल वगैरह ना आ जाए, पानी ना छोड़ दे अंडा, इसलिए हम इसे सिर्फ़ 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करके रखना है तो आप इसे बगैर कोटिंग के फ्रीज़ करेंगी। यहाँ पर तकरीबन सारी मेरी बॉल्स पर कोटिंग हो चुकी है। शैडो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को ऑलरेडी गर्म करके मैंने रख दिया था। बारी-बारी बॉल इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारी किड्स स्पेशल रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और जाके मेरी पुरानी रेसिपीज़ को एक बार वॉच करें। वो चीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़ेदार सी आप अपने घर में रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये बॉल जो मैं बना रही हूँ, मैंने घर के आम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। कोशिश की है कि मार्केट से कुछ ऐसा ना लेना पड़े जो सबके लिए अफ़ोर्डेबल ना हो। यहाँ पर हम बनाएँगे, तकरीबन हर साइड से आपने इसे पकाना है। जो आँच है आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाएँगे। आलू ऑलरेडी पके हुए हैं, सिर्फ़ चीज़ जो है इसमें मेल्ट होनी है, तो हमने सिर्फ़ तब तक पकाना है। 10 मिनट मज़ीद आपके लग सकते हैं। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी पोटैटो चीज़ बॉल एकदम तैयार है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी कि ये कितनी चीज़ी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।